साथियों, आपके सामने फिर से हाजिर हो गया मैं आज। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहते हैं और मैं देखता हूँ हर बार नया देश जुड़ता है। जर्मनी, उज़्बेकिस्तान, रूस, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। उन लड़ाइयों के बीच में लोग मेरा चैनल देखते हैं विदेशी धरती पर, तो मुझे इतनी अपार प्रसन्नता होती है कि मैं साथियों कह नहीं सकता है। मैं तो कभी उम्मीद भी नहीं करता था कि मैं चूँकि लखनऊ में रहता हूँ, मैंने कहा 2-4 शहर के लोग देख लेंगे। खैर, मेरा निरंतर प्रयास रहता है इतने विद्वान आदमियों को ढूंढ के लाऊं, वो ऐसी नई चीज़ निकालूं। क्योंकि आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि क्वालिटी वाले लोगों को लेकर रहूं। साथियों, एक मूलधन विद्वान की तलाश थी मुझे और वो तलाश भी मुझे मिली। एक रवि शर्मा जी, मैंने सुना था कहीं से कि काफ़ी विद्वान आदमी हैं, हिंदू धर्म दर्शन के, और निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो उनसे मैंने बात की थी, तो आज मैं उनके पास आया था और उनसे बात करता हूँ। और कुछ एक इस विषाक्त माहौल में तो कुछ सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर, सद्भाव के ऊपर अभी कुछ बोलेंगे। पहले रवि शर्मा जी से बात करता हूँ, उसके बाद ये खुद ही अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। साथ में रवि शर्मा जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि पूरा परिचय दीजिए, जो आप साहित्य वगैरह का चिंतन मनन जो ये कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये? संतोष जी, हर व्यक्ति करता है चिंतन। अच्छा, हर व्यक्ति करता है चिंतन। ठीक। बस ये है कि कभी जब किसी खास विषय पर हमारा चिंतन कुछ ज़्यादा हो जाता है, तब मन ये होता है कि हमारा चिंतन लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा है? तो इस वजह से एक चीज़ आई थी दिमाग में, और किसी ने हमको बताया कि संतोष जी की वीडियोस तमाम लोग जो हैं देख रहे हैं, तो मन में हमारे भी विचार आया कि हम अपने सामने आपके सामने उस विचार को रखें, ताकि आपके माध्यम से। आपका विचार करीब 25 देशों में जा रहा है। क्या बात है साहब, 25 देशों में लगभग चैनल मेरा पहुंच चुका। आपको बोलूं 2,20,000 लोग जो है जी। इस चैनल को ऑलरेडी देख, 2,20,000 लोग, समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को और आपकी कोशिशों को। मेन बात, ये चैनल एक्चुअली में ऐसा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है। जीवन का यथार्थ रूप एज इट इज डाला जाता है। अभी आप जो वीडियो यूट्यूब देखते हैं, तो देखते हैं कैसे कंटेंट आते हैं, बताइए। जी, बिल्कुल सोशल मैटर जो हर एक के काम नहीं, हमारे बाकी जो चल रहे हैं, बस उनके बारे में ना पूछिए, क्योंकि वो इस समय हमारी सभ्यता और संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। लेकिन हम सब बिल्कुल खामोश बैठे हैं, आंख बंद। नहीं, ऐसे समय मेरा ये प्रयास था कि ऐसे समय जो मेरा चैनल ये आया है, इसको देख के आप क्या महसूस करते हैं? भाई, हम तो ये महसूस करते हैं कि चंद आप जैसे लोग और हो जाएं, तो समाज में इतनी जागरूकता आ जाएगी कि आप यूँ समझो कि किसी को कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इतना जी हाँ, इतनी जागरूकता का मतलब सीधा ये है, हर आदमी ये समझ ले। हर आदमी अगर ये समझ ले कि हमारे किसी काम से हमको किसी की बद्दुआ ना मिले, जी, और हमारे हर काम से हमें थोड़ी सी दुआ मिल जाए, इतने पे हम अमल कर लें, तो हमें न किसी मंदिर जाने की ज़रूरत है, न मस्जिद जाने की ज़रूरत है। हम अपने मंत्रों, अपनी आयतों को सिद्ध कर देंगे अपने कामों से। अच्छा, और सीधी सी बात है, देखिए हम पढ़ते हैं नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस तरीके से हम बहुत से मंत्र पढ़ते हैं। बट वी डोंट नो व्हाट द मीन्स ऑफ इट, व्हाट द इफेक्ट ऑफ इट। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या चरित्र चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, हम बक के चले आते हैं। बस हिंदुस्तान भेड़िया दसान की तरह जो है कॉपी कर रहे हैं बस। जी, सीधी सी बात है। मतलब धर्म का जो है चिंतन में अनुकरण जो है और आत्मसात नहीं कर रहे हैं। आपका मतलब है कि जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाए, हम अपने आचरण में ले पाए। राइट सर, राइट, यू आर राइट कि सब कॉन्शियस माइंड में हमारा धर्म जाए, तो हमारा व्यवहार बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है, हमारे कर्म बदलते हैं। अच्छा, और ये जब बदलते हैं ना, तो बोले हुए मंत्रों की, आयतों की सिद्धता हो जाती है। अच्छा, और
वरना हम रोज जा कर के पढ़ लें, उसके बदले ना शिव कुछ देंगे ना अल्लाह खुदा कुछ देंगे। अच्छा। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हमने मान लीजिए जागरण किया और माइक लगा दिया, ठीक है। अब माइक लगाया, आप उस देवी के बारे में जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं, और माइक की वजह से आप तनाव में हैं, अगले दिन आपको EMI भरनी है, जेब में आपके पैसे हैं, या घर में कोई बीमार है, तो उसे जयकारा, ईश्वर का जयकारा जो है वो चीत्कार लगेगा। अच्छा। और सीधी सी बात है, अब कोई आदमी रात भर का थका हुआ मान लीजिए सो रहा है, और सुबह उसको जो है एकदम अजान का लाउड स्पीकरी चीत्कार है, उसको जो एकदम से जो जागेगा ना तो गालियां देगा। तो आप देखिए ना, उस जागरण के बदले ना ईश्वर ने कुछ दिया ना अल्लाह ने कुछ दिया उस लाउड स्पीकर की अजान से, लेकिन हम दोनों की बद्दुआओं से हम दोनों की जिंदगियों में आग लग गई। क्योंकि बद्दुआ तो अपना असर करेगी ही, तय बात है करेगी, और उससे हमारी जिंदगियों में आग लगी। तो कहना यही है, आप अपने माध्यम से संतोष जी चंद लोगों तक, हजारों लोग तो आपके अपने हैं, प्लस अगर यही वीडियो लोग और अपनों तक भेज देंगे तो आप देखिए कि फिर कारवां बनने में समय नहीं लगेगा। हम ऐसी जगहों पर कभी जाएंगे ही नहीं। कमिटमेंट खुद से इतना कर लेंगे कि हम ऐसी जगहों पे जाएंगे ही नहीं जहाँ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है या बेमतलब के जुलूसों और में जा कर के हम अपनी ज़िंदगियाँ अड़ाएं और अपनी ज़िंदगियाँ गंवाएं। तो ना ईश्वर को पसंद है। अगर पसंद होता तो ये गणपति उसमें विसर्जन में बच्चों की जो है आहुतियाँ नहीं जाती पानियों में मर के, कितने लोग बह जाते हैं। तो उनके बदले में गणेश जी कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे गणेश जी। लेकिन जिन माओ के बच्चे गए हैं ना, बहते हुए चले गए हैं, उन माओ के चीता उस भीड़ के जिंदगी। अच्छा, ये अभी देखिए अलीगढ़ में एक महात्मा जी के यहाँ भगदड़ हुई थी, काफी लोग मर गए। और तो क्या कहेंगे इन महात्माओं के यहाँ जो लोग जाते हैं, भगदड़ हो जाती है, मर जाते हैं, इन महात्मा जो अंधभक्त है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अंधभक्ति की बात नहीं, सीधी सी बात है, जिसकी बुद्धि की शुरुआत ही नहीं हुई वो जाएगा सत्संग सुनने। क्या फिर से बताइए। जिसकी बुद्धि की शुरुआत नहीं होने से आशय क्या है? मतलब जिसको इनिशियल बेस भी नहीं पता है, इनिशियल बेस का स्टार्ट जैसे कहाँ से? मतलब आप यूँ समझिए कि जिसको कुछ नहीं पता, कतई अशिक्षित है, सिर्फ ऐसे लोगों को ये सत्संगी बुला कतई अशिक्षित का मतलब, अब मान लीजिए एक आदमी MA पास है, जी ठीक है, तो इसका मतलब है धर्म के मामले में वो शिक्षित है। देखिए सीधी बात है, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। मतलब एक तो इलिटरेट आदमी है, जी ठीक है, एक आदमी MA PhD पास है, BTech पास है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो बिल्कुल जो लिटरली ज्ञान ना हो, पढ़ाई लिखाई ना हो, वो हो सकता है कि बहुत समझ रखता हो, पढ़े लिखा अच्छा हो सकता है, बहुत ज्ञान हो और पढ़ाई लिखाई का, लेकिन ना शिक्षित हो। संतोष जी, इसमें कागजी पढ़ाई लिखाई का कोई मैटर है ही नहीं। क्योंकि इसमें एक से जिनके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है वो दुनिया का ज्ञान जानते हैं, उन्हें तजुर्बा है। और आप 90% से ऊपर लाने वाले तमाम लोगों को देख लीजिए, उनको सिवाय उन किताबों के बाकी उन्हें कुछ नहीं पता है। कुएं के मेंढक है। हाँ, कुएं के मेंढक है, उनको कुछ नहीं पता। इसलिए हमारा कहना ये है संतोष जी, सिर्फ लोगों को थोड़ा सा ये बताइए, प्यार इंसानियत, हाँ थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए हिंदू हैं और ईद हुई है, ठीक है, हम ईद तो नहीं मनाते हैं, हम हिंदू कम से कम दीपक तो जला सकते हैं उनकी ईद पर। हाँ। जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा, हम हिंदुओं के दिवाली होली पर मुस्लिम मोहल्लों में भी देखिए कैसे दिवाली मनेगी। मतलब एक दूसरे को गले लगाना होगा, मतलब ईद हमारी है, उनकी नहीं है। हाँ। आपका कहना मतलब है होली ईद सब हमारी है। जैसे राजपूत दौला पुराने नवाबों के समय में क्या होता था, सब यही करते थे। वो आपको नवाब राजपूत दौला गेरुआ कपड़ा पहन के कैसर बाग में मेला लगता था, वहाँ जाते थे भाई। बड़ा मंदिर हनुमान जी का, वो तो क्या मुस्लिम परिवार का ही। मंगलू नाम था, उसमें आज भी चांद तारा, अलीगंज के हनुमान मंदिर में आज भी चांद तारा बना हुआ है। संतोष जी, हमारी तो भाषा जो है शुद्ध और सही कराने वाला, वो भी तो हमारा दोस्त मुस्लिम था। हम क्या कॉलेज यहाँ पढ़ते थे जी, तो हम पहले बोलते थे जहाज जमीन, इस तरीके जमीन उसने हमें नुक्ते बताए। अच्छा,
सीधी सी बात है संतोष जी कि बिना हम सब एक दूसरे के सहारे के एक कदम चल नहीं सकते जी। लेकिन हमारी इन आज की राजनीतिक स्थितियों ने बहुत दुर्दशाएं कर दी हैं कि आप समझिए कि बने हुए रिश्तों में खटास आ गई है। तो ये बताइए, जैसे आज एक चीज और बताइए, क्योंकि आप आ ही गए हैं जी। आज भी आसाराम बापू जेल में बंद है जी जी। तथा कथित इस तरीके के गेरुए कपड़े पहनने वाले डिबेट अभी मेरी इसी पर चलने दीजिए, आप जो कहेंगे वो बाद में आएगी। इस पे कंटिन्यू है, तारता में बना रहे देखिए। जी जी जी। आसाराम बापू जेल में बंद है, ठीक है। अभी मैं गया था गोंडा, और बगल में सामने लगा था, और एक दिन मैं निकल रहा था तो बहुत कुछ साल पहले कि बापूजी निर्देश हैं जेल से रिहा करो। यार इस पे क्या कहेंगे कि आज भी सब सर्टिफाई हो गया कि वासना केस में, इस केस में, उस केस में आसाराम बापू जेल गए हैं, लेकिन आज भी लोगों की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? उसकी वजह है, बताइए। उसकी सीधी पहली वजह है कि उनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं उन लोगों के। जितने भी बोल रहे हैं सबने कहीं ना कहीं आश्रम जो वो सब बनाए जो हुए हैं वहीं की कमाई खानी नहीं है। हम आप जो जाते हैं, जो भीड़ जाती है, उनको क्या कहेंगे? उनको तो एक यही जो जाते हैं, देखिए दिमाग की कुंठा। अगर आप एक बात बताइए, हाँ। जिस माँ के साथ रेप हुआ होगा, बहुत सीधी बात बताऊं, उनके आश्रम में, जिसकी बेटी के साथ हुआ होगा, लाखों ऐसे, एक दो केस नहीं है, समझ, एक दो तो बाहर आए, आप जानते हैं, तो क्या दशा होगी? उसके बाद लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं ऐसे महात्माओं की तरफ, उसके बाद भी जा रहे हैं। ये पूरा तंत्र काम करता है। वहाँ भीड़ जो पहुँचती है तो आप क्या सोचते हैं, लोग भक्ति में चले आते हैं, उसमें भी पूरा तंत्र बनाया जाता है। जिसको बुलाना है वो पूरी अपनी मार्केटिंग करता है। अच्छा, मार्केटिंग करता है, इलाके से ऐसे लोगों को बुला के उनको लालच दिए जाते हैं कि तुम्हें वहाँ पर ये बने मिलेगा, वो मिलेगा, कम से कम 10 को लेके आओ, 100 को मिलाया तो लो जी 1000 आदमी तो वैसे आ गए, और उसके बाद 1000 से 10,000 और 1 लाख होने में कोई वक्त लगता है क्या? अच्छा, धर्म का वास्तविक मतलब क्या है? ये धर्म का सीधा मतलब सिर्फ वही है जो आपको 2 लाइन पहले कही कि आपके किसी काम से आपको किसी की बद्दुआ ना मिले, और आपके हर काम से आपको थोड़ी दुआ मिले। 2 लाइन का शर्मा जी गाना याद था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ये पुराना गाना है ना? नहीं तो हकीकत यही है। आप किसी का दर्द थोड़ा सा, आपने जो है मान लीजिए कोई बहुत परेशान है, थोड़ा सा आपने आंखें बंद करके उसके हाथ में उसकी थोड़ी मदद कर दी, ज़रूरतमंद के। ये नहीं कि कोई प्रोफेशनल आया क्यों, वो तो फिर शाम को बड़ा पौवा नहीं अद्धा लगाएगा। आप ज़रूरतमंद को, किसी को आपने मदद करी ना, तो जो उसके दिल से दुआ निकलेगी वो आपके दिल और दिमाग की राहत बनेगी, उसकी वो दुआ। शर्मा जी, एक बार मैं घटना बता रहा हूँ आपको जी। मैं जा रहा था बालागंज, हाँ, एक लड़कियाँ कुछ थी, ड्रेस पहने थी, ठीक है, जा रही थी, हमको देख के हंसने लगी। मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं वेलफेयर में लगा हूँ, तो हमें समझ ही नहीं आया। मैं पास में गया, उनको पूछा, अब वो बोलती ही नहीं। मैं लड़कियाँ बोलती ही नहीं, बड़ी आश्चर्य की बात। तो देख के हमको ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे बहुत समय से जानती हूँ। तो मालूम क्या हुआ, बाद में समझ में आया, मैं जो डेफ एंड डम स्कूल में जाता हूँ और उनके साथ 10-12 साल से जाता हूँ, वो वहाँ की लड़कियाँ थी, क्योंकि मैं जाता हूँ। अच्छा। और उनके बीच में ब्लाइंड स्कूल में, वेलफेयर स्कूल में, और जो बहुत लोग जाते हैं इस देश में, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं सब बुरे ही हैं। कोरोना काल में देखा आपने, लोग मानवता की सच्ची मिसाल पेश हुई। बिल्कुल। और मैं सरदार कौम को धन्यवाद देता हूँ वाकई में वेलफेयर के काम में। और भले ही लोग ईसाई लोगों को गाली दें, लेकिन जो डेफ एंड डम स्कूल जाता हूँ, ऐसी मिशनरियाँ हैं जो सेवा भाव से लगी हुई हैं। हम सकारात्मक चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। तो मेरे साथ, चूँकि हर साल नया साल हम लोग 4 जनवरी को ब्लाइंड बच्चों के बीच मनाते हैं, ब्लाइंड लुई ब्रेल डे। बहुत बढ़िया। मतलब ये लगभग पिछले 20 सालों से चल रहा है। तो ये जो मेरा YouTube चैनल है, चैनल नहीं है, ये जीवन का एक सार है मेरा, जो आपने कहा उसको, ये मैं
समझने का प्रयास करता हूँ तो, और मेरे साथ अब लोग जो है, जब जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ तो लोग चाहते हैं, तो मैंने महसूस किया कि वो जो जागरण में पैसा लेके जागरण के नाम पर वो भांग पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, लेकिन लोग सच्ची सेवा करना चाहते हैं, लोग भी नहीं मिल रहे। ये भी देखिए, लोग करना चाहते हैं मदद, लेकिन लोग मिसगाइड पाखंड में इधर उधर पैसा लगा रहे हैं। क्या लगता है, धर्म में पाखंड हो रहा है बहुत ज़्यादा? ये सिर्फ पाखंड है, ये धर्म है ही नहीं। आप देख लीजिए, आपने तो तमाम कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया है संतोष जी। आपने गीता भी पढ़ी, एक बार आपने बताया कि आपने कुरान के भी तर्जुमे को पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत, थोड़ा ना, हर जगह लोगों से बैठता, हमें देखिए समझ में नहीं आया। हमारी बुद्धि की कमी हो सकती है। थोड़ा देखिए, धर्म का स्वरूप वही है, बेसिक वही है। लेकिन सीधी सी बात ये, धर्म ने ये सब बताया नहीं कि जाके मूर्तियों के दर्शन करो या भीड़ में जाओ, वहाँ जा करके जयकारे लगाओ या छातियाँ पीटो या गम मनाओ, ये सब कहीं नहीं है। धर्म तो सिर्फ इतना है, इंसानियत से आपके किसी काम से आपको बदुआ नहीं, यानी आप, तय बात है। अच्छा, तिलक क्या है? हमें अपना ये चरित्र खोलना है कि हर एक के लिए संभाव अगर है तो तिलक है, और तिलक लगाने की जरूरत नहीं हो तो मानसिक लगता है। ये जनेऊ क्या, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है हर चीज अंदर भावना में और डीएनए में हो। हम तो भाई ऐसा है संतोष जी, हम सिर्फ एक चार लाइनें कही है, 4 लाइनें सिर्फ कहेंगे आखिर में, और वो अपने व्यूअर्स तक आप भिजवा दीजिएगा। जा रही है आपका 20-25 देशों में जा रहे हैं। पहली चीज ये कहनी है कि किसी भी ऐसे धर्म स्थल में बिल्कुल ना जाएं जहां लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी ऐसे जुलूस में ना जाएं, क्योंकि इन सब से ना तो देखिए ईश्वर खुश होता है, ना खुदा खुश होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कहनी कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहाई, 195 धर्मों का मार्केट है पूरे विश्व में, तो हम सब लोग एक दूसरे के त्योहारों पर रात के ठीक 7 बजे चंद कैंडल्स और दीपक अगर जलाएं, देखिए सब लोग जब इकट्ठा एक काम करते हैं ना, उसकी खूबसूरती बड़ी अलग होती है। ठीक है ना। तो जैसे ईद है तो पूरे हिंदुस्तान में, दिवाली हो, मुसलमान हो, नहीं पहले आप ईद को मान लीजिए, ईद है, पूरे हिंदुस्तान में हर घर में रात ठीक 7 बजे दीपक लोगों ने जलाए। आप सोचिए क्या मानसिकता बनेगी। जो लोग आज जो पत्थर फेंक रहे हैं ना, आप देखिएगा खुद से उन्हें कोई कहेगा नहीं, खुद से झांकियों पे फूल बरसाएंगे। अच्छा, तो देखिए इधर ईद में कि फिर वो दिवाली में वैसे, अरे आपको कहना नहीं पड़ेगा। दिवाली में आप कहने नहीं जाएंगे किसी से, अपने आप दीपक जलेंगे। मुस्लिम इलाकों में, सिख इलाकों, सिख तो देखिए होते ही है, सब हिंदू वो तो ध्यान से देखिए। ये इस्लाम जो है ना, ये सनातन धर्म की ही उच्चतम शाखा है। उच्चतम शाखा यानी जिसको जो है, जिसको कहते हैं अद्वैतवाद, निराकार ईश्वर। और ये हमारे मोहम्मद साहब ने जो है कितनी खूबसूरती से लोगों को बताया, लेकिन शायद हम उनके बताई हुई किताब को कहीं गुम कर दिया और पता नहीं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। कोई धर्म लड़ना नहीं सिखाता, तो इसलिए थोड़ा सा बस चरित्र जी लो भाई, श्री राम श्री कृष्ण का, तो मोहम्मदी जुनून और अहले सलामी हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। फिर तो तुम्हें चरित्र जीना ही है गुरु गोविंद सिंह का, ताकि जी ससी जुनून तुम्हारी जिंदगियों को खूबसूरती दे सके। जय हिंद, जय विश्व। साथियों, हमारे साथ शर्मा जी हैं और हर धर्म के अध्ययन किया है इन्होंने, और समय समय पर मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने वालों का साक्षात्कार किया जाए, बातचीत की जाए। फिर मिलता हूँ साथियों। संतोष जी, धन्यवाद आपका, आपने बात को रखा।